सुपर सॉफ्ट गट्टों के साथ आज हम बनाने वाले हैं डिलीशियस गट्टे की सब्जी। सुपर रिच ग्रेवी के साथ ये सब्जी हम बनाएंगे जो खाने में जबरदस्त होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना गट्टे की सब्जी। सबसे पहले हमें कुछ मसाले भुनने हैं, तो हमने यहाँ पे एक बड़ा चम्मच खड़ा धनिया ले लिया है। साथ में ही हम एक छोटी चम्मच इसमें जीरा डालेंगे जो कि खड़ी है। साथ में ही हम इसमें खड़ा सौंफ डालने वाले हैं जो कि एक छोटी चम्मच है। साथ में ही 10 से 12 हमें काली मिर्च के दाने ले लेने हैं। अब सारे मसालों को हमें ड्राई रोस्ट करना है, यानी कि भून लेना है। तो मसाले हमें बस 1 मिनट ही लगेंगे भुनने में। 1 मिनट में ही अपनी मसालों से हमें सौंधी सौंधी खुशबू आने लगेगी। बस इन्हें अब हमें ठंडा कर लेना है और उसके बाद इन्हें ओखल में डाल के हमें कूट लेना है। तो हमने मसालों को यहाँ पे ओखल में डाल दी है और इसे हमें सिर्फ दरदरा कूटना है। 2 से 3 बार ही हमें ओखल को चलाना है, उससे ही हमारा दरदरा सा मसाला बनकर तैयार हो जाएगा जो कि हम गट्टे में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो देखिए, मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है कि हमें कितना दरदरा मसाला चाहिए। यहाँ पर हमने दिखाया है इतना दरदरा हमें मसालों को कूटना है। अब इसे हम साइड में रख देंगे और चलिए गट्टे की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर बेसन 1.5 कप लिया है जो कि वजन में 300 ग्राम है। बेसन के बाद अब जो हमने मसाला कूट के तैयार किया है वो आधा मसाला हम इसमें मिला लेंगे। याद रखें, हमें आधे मसाले को मिलाना है और आधे मसाले को अलग रख देना है। अब हमें साथ में ही अजवाइन लेनी है जो कि 1 छोटी चम्मच है। अजवाइन जरूर डालें, ये डाइजेशन में हेल्प करेगी। साथ में ही 1 छोटी चम्मच नमक। साथ में ही हमें इसमें कश्मीरी लाल मिर्च मिलानी है, इससे गट्टों का कलर बहुत अच्छा आता है जो कि 2 छोटी चम्मच है। साथ में ही इसमें हींग मिला दे जो कि 1 छोटी चम्मच है। थोड़ी सी हल्दी पाउडर मिला दे, इससे गट्टों का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अब गट्टों को सुपर सॉफ्ट बनाने के लिए हम इसमें मिला रहे हैं 1 बड़ा चम्मच घी। हमने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच देशी घी का इस्तेमाल किया है। साथ में ही अब हम इसमें ऑयल मिलाने वाले हैं, तो हमने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच ऑयल का इस्तेमाल किया है, नॉर्मल ऑयल है। अब हमें मसालों को अपने मोयन जैसा तैयार करना है, तो हमने अभी मोयन ही डाला है। अब हमें अपने बेसन में इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है ताकि सारे मसाले, घी और ऑयल आपस में घुल मिल जाए। अब बारी है इसमें दही मिलाने की, तो हमने 2 बड़े चम्मच दही का इस्तेमाल किया है। दही डालने के बाद अब हमें इसे, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, वैसे ही इसे हमें गूंथ लेनी है। दही डालने के बाद हमारा जो डो है वो इतना सॉफ्ट हो जाएगा कि हम अगर इसमें चाहें तो पानी ना भी मिलाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इतना सॉफ्ट हो जाएगा, पर फिर भी हम इसमें 1 बड़ा चम्मच पानी मिलाने वाले हैं। पानी मिलाने के बाद ये और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। उसके बाद हमारी डो बहुत ही अच्छी बनेगी। तो हमने सिर्फ 1 बड़ा चम्मच पानी मिलाया है और अब हम अपना डो प्रिपेयर कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा डो यहाँ पर बनकर बिल्कुल तैयार है। हमने आपको यहाँ पर दिखाया है कि कितना सॉफ्ट हमें डो रखना है। ज़्यादा सॉफ्ट हमें नहीं बनाना है, सेमी सॉफ्ट। मैं आपको दबा कर दिखा रही हूँ कि इतना हमें डो को सॉफ्ट बनाना है। चलिए अब इस बनाए हुए डो को हम ढक कर कम से कम 10 मिनट के लिए अलग रख देंगे। डो हमारा तैयार हो रहा है, तब तक हम अपनी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। साथ में यहाँ पर हम 4 से 5 लहसुन की कलियां ले रहे हैं। उसके साथ ही अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप 4 हरी मिर्च ले सकते हैं, वरना आप 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल करें। अब इसे हमें चॉप कर लेनी है, तो सब कुछ हम इसमें चॉप करके मिला रहे हैं क्योंकि ये ग्रेवी को बहुत ही रिच बनाएगी। उसके बाद अब हमें प्याज को चॉप करना है, तो हमने यहाँ पर 2 बड़े प्याज को रफली चॉप कर लिया है और उसके बाद चॉपर में डाल के अब हम इसे अच्छी तरह से चॉप करने वाले हैं। तो हमारे अदरक, लहसुन और प्याज का यहाँ पर चॉप बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब अपने डो को निकालते हैं। 10 मिनट का टाइम हो चुका है और अब अपने डो को हमें कम से कम 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही हाथों से, यानी कि जो हमारी पाम होती है उससे मल मल के इसका एकदम सॉफ्ट डो तैयार करना है। तो हमने इसे अपनी हाथों से मलना शुरू कर दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हाथों में जरा सा तेल लगाकर आप अपने डो को तैयार करें। अगर ये बोर्ड पर चिपकती हो तो आप बोर्ड पर भी थोड़ा सा तेल लगाएं और इसे अच्छी तरह से मल मल कर हमें तैयारी करनी है अपनी डो की। एकदम सॉफ्ट डो है और इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होनी चाहिए, तभी यह एकदम गट्टा हमारा बनकर जबरदस्त वाला तैयार होगा। तो हमने अपने यहाँ पर डो को एक सिलेंडर शेप दे दिया है और देखिए हमारी डो में आपको बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं दिख रही हैं। तो ऐसे ही हमें
अपनी गट्टे की डो बनानी है। अब इसे हमें अलग अलग पीसों में कट कर लेना है। तो 6 से 7 पीसेस हमें लगेंगे, हम इसे कट करने वाले हैं। टुकड़ों में जो हमने गट्टों को अपना कट किया है, उसे अब हमें सिलेंडर शेप में छोटी सी बना लेनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम बोर्ड पर ही रखकर इसे अच्छी तरह से हाथों से घुमा रहे हैं और सिलेंडर शेप की हमारे यहाँ पे गट्टे बनकर तैयार है। इसमें बिल्कुल भी हमारे क्रैक नहीं है, आप देख सकते हैं एकदम चिकने हमारे गट्टे बने हुए हैं, क्योंकि हमने उस पर मेहनत भी की है। तो थोड़ी सी मेहनत करने के बाद ही आप देख सकते हैं हमारे गट्टे इतने अच्छे बन गए हैं और एकदम शाइनी है, बिल्कुल इसमें क्रैक्स नहीं है। अब बारी है गट्टों को एक जगह कर लेने की। उसके बाद साथ ही में आपको कढ़ाई में पानी उबलने के लिए भी रख देना है। तो पानी हम पहले से यहाँ पर उबाल रहे थे और पानी में थोड़े ऐसे बबल्स आ जाए तब हमें अपने गट्टों को उसमें छोड़ देना है। गट्टों को अब हम पानी में छोड़ रहे हैं और उसके बाद अभी हमें 10 से 12 मिनट तक गट्टों को बॉईल होने देना है। तो यहाँ पर हमने गट्टों को पानी में छोड़ दिया है और 10 से 12 मिनट अब हम इसे बॉईल करने वाले हैं। जब ये पक जाएगी तो आपको कुछ गट्टे हमारे ऐसे दिखेंगे, मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। तो गट्टों की पकने की यही निशानी है कि हमारे पानी के ऊपर ऐसे बबल्स आ जाएंगे गट्टे छोड़ने के बाद। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि जो हमारे गट्टे हैं उस पे भी ऐसे छोटे छोटे बबल्स बन जाएंगे। इसका मतलब कि हमारे गट्टे एकदम परफेक्टली कुक्ड हैं। अब हमें अपने गट्टों को एक अलग प्लेट में निकाल लेनी है। तो आप देख सकते हैं हमारे गट्टे इतने सॉफ्ट है कि यहाँ पर थोड़े से टूट भी गए हैं, पर घबराने की बात नहीं है, सिर्फ एक ही गट्टे टूटे हैं। उसके बाद अब हमें अपने गट्टों को कम्प्लीटली एकदम ठंडा कर लेना है, एकदम अच्छी तरह से ये ठंडा हो जाना चाहिए। इस पानी को भी हमें रखना है, इसे फेंकना नहीं है। तो चलिए अब ग्रेवी बनाते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 300 ग्राम दही ली है जो कि फेंटी हुई है। इसमें अब हम मिलाएंगे 1 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर। उसके बाद ही अब हम इसमें मिलाने वाले हैं जीरा पाउडर जो कि 2 छोटी चम्मच है। साथ में ही ग्रेवी को अच्छा कलर देने के लिए हम हल्दी मिलाएंगे जो कि 1 छोटी चम्मच है। साथ में ही तीखी वाली लाल मिर्च हमें मिलानी है जो कि 1 छोटी चम्मच है। और ग्रेवी को अच्छा कलर देने के लिए हम इसमें 2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे अब अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। दही में हमने मसाले इसलिए मिलाए हैं ताकि ग्रेवी में डालने के बाद हमारी दही फटे ना, तो इस टिप को जरूर याद रखिएगा। तो चलिए अब हमारे गट्टे ठंडे हो चुके हैं, अब हम इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। तो यहाँ पे गट्टों को हमने पीसेस में कट कर लिया है। गट्टों को कट करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि गट्टे हमारे पूरी तरह से ठंडी होनी चाहिए, वरना हमारे गट्टे अगर गर्म में आप कट करेंगे तो ये टूट सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए गट्टों में पूरा यहाँ पर जाली बना हुआ है, यानी कि हमारे गट्टे परफेक्टली कुक्ड हैं। अब हमें सारे गट्टों को फ्राई कर लेना है। तो एक एक करके हम इसे ऑयल में फिर से छोड़ते जा रहे हैं और अब हमें गट्टों को 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है ऑयल में। तो अलटते पलटते हुए हम अपने गट्टों को यहाँ पर फ्राई कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे गट्टे एकदम गोल्डन हो गए हैं, यानी कि अब ये तैयार है। ऐसे ही हमने सारे गट्टों को यहाँ पर फ्राई करके रख लिया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं ग्रेवी बनाना। तो ग्रेवी बनाने के लिए एक पैन में हमने 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसमें हमें 2 इलायची और 2 लौंग डालनी है। साथ में ही हम यहाँ पर 2 तेज पत्तों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हें अच्छे से तड़कने दे ऑयल में। अब इसके साथ ही हम इसमें 2 सूखी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करेंगे, उसे हमने तोड़कर ऑयल में डाल दिया है। अब बारी है इसमें हींग डालने की। तो 1 छोटी चम्मच हम हींग डाल रहे हैं और साथ में ही कुटा हुआ जो मसाला था वो भी डाल रहे हैं। यहाँ पर हमने जिंजर गार्लिक का जो चॉप बना के रखा था वो भी डाल दिया है और वो हमारे वीडियो में नहीं आया है क्योंकि वो मेरे कैमरे की प्रॉब्लम थी। तो अदरक और लहसुन को भुनने के बाद अब हम इसमें प्याज मिला रहे हैं जो कि हमने चॉप करके रखा था। प्याज को भी हमें यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भुनना है, जब तक कि ये एकदम ड्राई ना हो जाए। एकदम ड्राई नहीं करना है, यानी प्याज को हमें जलाना नहीं है, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक हमें इसे भुनना है। उसके बाद ही अब हम इसमें चॉप की हुई अपनी टमाटर मिला देंगे। तो हमने यहाँ पर 1 टमाटर को चॉप करके यहाँ पर मिलाया है। अब हमें अपनी जो यह ग्रेवी हम एक बना रहे हैं इसे 2 मिनट से 3 मिनट तक फ्राई करनी है, जब तक कि ऐसा तेल ना छोड़ दे।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किनारों पे आपको ऑयल दिख रही होगी। तो अब बारी है इसमें दही की मिक्स मिलाने की, जो हमने मसालों के साथ दही का मिक्स बनाकर तैयार करके रखा था वो मिलाने की। अब हमें दही मिलाने के बाद बहुत ही सावधानी से इसे फ्राई करना है। गैस की फ्लेम हमें एकदम लो कर देनी है और लो फ्लेम पे ही दही को हमें प्याज और जो टमाटर का मिक्स हमने तैयार करके रखा है उसके साथ 2 मिनट तक एकदम पकाना है। 2 मिनट तक दही को पकाने के बाद लो फ्लेम पे अब हमें फ्लेम एकदम हाई कर देनी है और अब हमें दही को फिर से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाना है। इससे होता क्या है कि जो दही डालने के बाद हमारी ग्रेवी फटेगी नहीं और 2 से 3 मिनट में ही आप देखेंगे कि यह पूरी तरह से अपनी ऑयल को रिलीज कर देगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी ग्रेवी ने पूरी तरह से ऑयल को रिलीज कर दिया है। चलिए अब इसमें नमक मिलाते हैं जो कि स्वाद अनुसार है। उसके बाद हमारी ग्रेवी अब यहाँ पर बनकर पूरी तरह से तैयार है। हम इसमें एक बार थोड़ी सी पानी डालकर अपनी ग्रेवी को फिर से भुनने वाले हैं। उसके बाद हमने इसे ढक दिया था। ढक के हम फिर से अब अपनी ग्रेवी में पानी मिलाने वाले हैं, जितने की हमें क्वांटिटी में पानी चाहिए। आपको अगर बहुत ही थिक चाहिए तो आप थोड़ी सी पानी मिलाएं, पर मुझे थोड़ी ग्रेवी बनानी है इसलिए मैंने यहाँ पर 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है जो कि 250 ग्राम है। उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर दें और अब हम इसमें गरम मसाला मिला रहे हैं जो कि 1 छोटी चम्मच है। इसके साथ ही यहाँ पर हम 2 छोटी चम्मच कसूरी मेथी ले रहे हैं, उसे अपनी हथेलियों में मसल कर हम इसमें ग्रेवी में मिलाने वाले हैं, जो कि ग्रेवी को बहुत ही अच्छा रिच टेस्ट देता है। इसके साथ ही इसे अब अच्छी तरह से मिक्स कर दें, क्योंकि कसूरी मेथी और गरम मसाला मिलाने के बाद इसे हमें एक बॉयल तक लाना है। एक बॉयल आने के बाद अब हमें इसमें रिच और अच्छा फ्लेवर, शाही फ्लेवर के लिए घी मिलानी है, जो कि हमने 1 बड़ा चम्मच इस्तेमाल किया है। बहुत लोग इस ग्रेवी को पूरी घी में ही बनाते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ बाद में घी डाला है ताकि उसमें घी का भी फ्लेवर रहे। और अब इसमें हमने जो अपने गट्टे फ्राई करके रखे थे वो मिला दिया है। गट्टों को ग्रेवी में छोड़ने के बाद इसे 1 से 2 मिनट तक सिर्फ आप ऐसे ही खुली आंच में पकाएं। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि इसे अब कवर कर देंगे। कवर करके मीडियम फ्लेम पर हम 5 से 6 मिनट तक अपने गट्टों को पकाएंगे। 5 से 6 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि ऑयल पूरी तरह से ऊपर तैर रहा है और हमारी ग्रेवी एकदम बनकर तैयार है। लग रही है ना हमारी ग्रेवी एकदम जबरदस्त और रिच। तो हमारा रिच वाला डिलीशियस गट्टे की सब्जी बनकर यहाँ पर तैयार है। चलिए इसे थोड़ी सी धनिया की पत्तियों के साथ गार्निश कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर चॉप्ड धनिया के पत्तों के साथ इसे गार्निश कर दिया है और लीजिए हमारी शाही तरीके से गट्टे की सब्जी बनकर तैयार है। इसे आप रोटी, पराठा, नान या फिर जीरा राइस के साथ सर्व करके अपने घर वालों का दिल जीत सकते हैं। हमने यहाँ पर आपको चेक करके भी दिखाया है कि हमारे गट्टे कितने सॉफ्ट हैं, जो इतनी आसानी से टूट जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप किस तरह से गट्टे की सब्जी बनाते हैं प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आपको इस गट्टे की सब्जी की रेसिपी कैसी लगी और कब आप इसे ट्राई करने वाले हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेजरमेंट से लेके सब कुछ मैंने परफेक्टली बताया है। आप इस तरीके से बनाकर देखें, आपकी गट्टे की सब्जी 1 नंबर की बनेगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सैफरन स्मोक किचन को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें।